नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। युवाओं में तंबाकू का सेवन एक खतरनाक समस्या है। इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। धूम्रपान का दुष्प्रभाव सांस लेने में दिक्कत के साथ कफ और गले के संक्रमण से शुरू होता है। इससे त्वचा भी दागदार हो जाती है और दांतों का रंग बिगड़ जाता है। समय के साथ हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, स्ट्रोक तथा कई अन्य प्रकार के कैंसर जैसी और गंभीर समस्याएं बढ़ने लगती है, जिनमें ओरल कैंसर सबसे सामान्य होता है। नेशनल सैंपल सर्वे संगठन के मुताबिक भारत में 14 साल से कम उम्र के 6000 बच्चे प्रतिदिन तंबाकू का सेवन करते हैं, तो वहीं 15 साल से अधिक उम्र की 40% भारतीय आबादी तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन करती ही है। तंबाकू में 4000 से अधिक प्रकार के केमिकल होते हैं, जिनमें 70 से अधिक कार्सिनोजिन और निकोटिन पाए जाते हैं, जिनका लंबे समय तक नुकसान इसकी आदि बना देता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की ज़रूरत है कि टोबैको या स्मोकिंग हानिकारक है। आई थिंक हम सबको ये पता है कि जो कैंसर रिलेटेड डेथ हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन एटियोलॉजिकल कारण या जो कारण है जिसकी वजह से कैंसर होता है उसमें स्मोकिंग है। अब ये जैसे डॉक्टर गेरा ने बताया कि स्मोकिंग अपने आप में पूरे गले से लेकर कोई ऐसा कैंसर नहीं है जिसको आप बैकलिंक स्मोकिंग से नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट हर कैंसर को, जितने भी कैंसर हैं बॉडी के अंदर, उसमें टोबैको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण है। हरियाणा के अंदर आप देखें तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो काफ़ी वक्त से हुक्का ले रहे हैं, उससे उनके अंदर जो लंग कैंसर का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी भारत देश में है। वो क्योंकि जो हमारे डेली रूटीन हैं, जो हमारी डेली की हैबिट्स हैं, वो अपने आप में उसमें एक स्मोकिंग एक रेगुलर पार्ट बना रह गया था। अब थोड़ा सा अवेयर आप ये यकीन मानिए कि 90% जो गले और नाक के कैंसर हैं वो अभी, गले के जो कैंसर है, मुंह के कैंसर है, वो अभी भी टोबैको से होते हैं 90%। जो लंग कैंसर हैं वो अभी भी एटलीस्ट हरियाणा के अंदर लगभग 70% सारे के सारे स्मोकिंग की वजह से ही हैं। उसके बाद पेट का कैंसर है, खाने की नली का कैंसर है, पेशाब की थैली का कैंसर है। इन सब कैंसर्स का कारण स्मोकिंग ही है और अपने आप में एक ही तरीका है इससे बचने का कि आप स्मोकिंग को रोक दीजिए या उसको कम करिए। हमारी हर एफर्ट के बावजूद काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्मोकिंग नहीं रोक पाती। इसी कारणवश हमने गोइंग बाय द इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो हैं ये क्लिनिक लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो पेशेंट्स रेगुलरली स्मोकिंग करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिनको लगभग 20 से 30 साल हो गए हैं स्मोकिंग करते हुए, उनके अंदर कोई ऐसी कैंसर रिलेटेड या स्मोकिंग रिलेटेड कोई डिजीज़ है जिसको अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सकता है, चाहे वो गले की हो, मुंह की हो, नाक की हो या फेफड़े की हो। इसका बेसिक एम है उसको जल्दी पकड़ना और उसका एक जितनी अच्छी तरह इलाज हो सकता है वो करना। सो ऑब्वियसली अर्पिता मैडम आपसे बात करेंगी कि उसका हमें लॉजिस्टिकल कैसे हैं, कैसे कब करेंगी, बट अभी एम ये है कि उस जो भी बीमारी है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसका उतना अच्छा इलाज किया। मिलके कोशिश करी है कि इसके अगेंस्ट कोई आवाज उठाए और अपनी सोसाइटी को कुछ फायदा दे सके। मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ स्मोक नहीं करे, तो उसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल बनना पड़ता है कि मैं स्मोक नहीं करूंगा तो शायद मेरा बच्चा स्मोक ना करे, अगर मैं स्मोक करूंगा तो मेरा बच्चा हर हालत में स्मोक करेगा, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। तो ये प्रथाएं जो हैं ये एक घर से दूसरे घर में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और एक समाज से दूसरे समाज में फैलती चली जा रही है। जो बात मैं समझता था अपनी बचपन में, आज बच्चे उससे कहीं डिफरेंट तरीके से फेस करते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनके पास जो सोशल मीडिया है उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हमारे पूरे मोहल्ले में एक टीवी होता था, अब एक घर में 4-4 टीवी हो रखे हैं। आप क्या एक टीवी को रोकेंगे तो वो सारा का सारा टीवी आपका मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है। तो हर चीज के कुछ नुकसान या कुछ फायदे हैं। हमारे को ये देखना है कि स्मोकिंग बेसिकली एक नेगेटिव आदत है, उससे आप लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोगों को परेशानी हो रही है, हमारे जन कल्याण को परेशानी हो रही है, हमारे समाज को परेशानी हो रही है। और बहुत मरीज हमारे पास जिस स्टेज में आते हैं उस स्टेज में शायद हम कुछ करने के काबिल भी नहीं रह पाते। तो जो बुराई है उसके अगेंस्ट आवाज उठाना, लड़ाई करना हमें नॉन स्टॉप करना चाहिए, करना पड़ेगा। और वो हम ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग अस्पताल मिलके एट डिफरेंट फोरम्स कर रहे हैं। सरकार भी इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रही है। उन्होंने छोटी उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचना या बैन लगा दिया,
जहां पे किसी फिल्म में सिगरेट का यूज हो रखा होता है, वहां पे नीचे मैसेज आता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। वो सिगरेट पैक के ऊपर लिख दिया जाता है इट कैन कॉज कैंसर। उसके बावजूद अगर मैं ये आदत नहीं छोड़ना चाहता हूं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की नहीं रहेगी। सरकार शायद इसको फौरन नहीं बंद कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे ये आदत चलती रहे, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल रिटर्न है। जो एक नुक्कड़ पे बैठा हुआ सिगरेट बेच रहा है, उसकी तो सारी कमाई सारे दिन की उसके खानदान का नुक्कड़ से है। फाइनेंशियल कंपोनेंट तो हर किसी को मिलता है, हर चीज में फाइनेंशियल कंपोनेंट है। हमें सिर्फ ये देखना है कि उस चीज का हम कितना कम से कम इस्तेमाल करने की एक प्रक्रिया अपने समाज में शुरू कर सकते हैं, ताकि हमारा समाज ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रह सके। एक इंसान 50 साल की उम्र में लेट अस से स्मोकिंग की वजह से, किसी बीमारी की वजह से खत्म हो जाता है, उसके फैमिली को कितना लॉस होगा। और उसका जो 50 साल का एक्सपीरियंस है जिंदगी का और अपने प्रोफेशन का, वो हमारे से हट गया। अब हमारे को एक और इंसान को पकड़ना पड़ेगा 50 साल वो एक्सपीरियंस देने के लिए, ताकि वो उस लेवल का काम कर सके। बता दें आप सभी को कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में तंबाकू सेवन से होने वाली मृत्यु दर सबसे ज्यादा है और हर साल इससे 10 लाख लोगों की मौत होती है। तंबाकू उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के कारण तंबाकू के बहुत सारे उत्पाद सस्ते में उपलब्ध हैं, जिसे हर कोई खरीद सकता है। तंबाकू से हर साल 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है और इससे की खेती, उत्पादन, वितरण, खपत से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इस साल 31 मई को बनाए जा रहे विश्व तंबाकू निषेध दिवस का फोकस युवाओं को बचाना और उन्हें तंबाकू तथा निकोटीन के सेवन से बचने में मदद करना है। धूम्रपान को असमय होने वाली मृत्यु के कई अन्य कारणों में सबसे बड़ा बचावकारी कारण माना जाता है। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो या आप कितने लंबे समय से धूम्रपान क्यों ना कर रहे हो, आपको धूम्रपान त्यागने के साथ ही स्वास्थ्य लाभ मिलने लगता है। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।